चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है, इसका नाम है सेल साइकिल। व्हाट इज सेल साइकिल? तो पहले डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। सेल साइकिल कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ चेंजेस व्हिच अकर ड्यूरिंग द टू सेल डिवीजन। जो दो सेल डिवीजन के बीच में जो चेंजेस आती हैं, इनको कहा जाता है सेल साइकिल। सीक्वेंस ऑफ चेंजेस व्हिच अकर्स, जो आती हैं होती हैं किसके दौरान? बिटवीन टू सेल डिवीजन। दो सेल डिवीजन के बीच में जो चेंजेस आती हैं, इसको कहा जाता है सेल साइकिल। सेल साइकिल में हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे बेसिकली, वो हमारे पास जो है क्रोमोसोम्स का जिक्र आएगा और सेल्स का जिक्र आएगा। तो सेल के अंदर जो डिवीजन होगी हमारे पास, वो मेन हमारे पास जो है क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम जो हैं सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। कब किए थे? 1882। 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग क्या कर रहा था? ये जो है लार्वा किसका? सैलेमेंडर का। सैलेमेंडर के लार्वा के अंदर जो सेल की डिवीजन हो रही थी, रैपिड सेल की डिवीजन, उसके अंदर जो है नंबर क्रोमोसोम्स को इसने डिस्कवर किया था। अब इसने जब देख रहा था, ये जो रिसर्च कर रहा था, तो इसके दौरान इसने एक केमिकल यूज किया था जिसका नाम था पार्किन एनिलाइन। इस पार्किन एनिलाइन यूज करने की वजह से क्रोमोसोम इसको नजर आए, कौन से क्रोमोसोम्स इसको नजर आए एज अ कलर्ड बॉडीज। इस वजह से जो है इन्होंने क्रोमोसोम को नाम दिया था। क्रोमोसोम का नाम किस वजह से आया? क्योंकि इस केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से। ये केमिकल बेसिकली क्या है? एक डाई है। डाई हम क्यों यूज करते हैं? तो डाई हम इस वजह से यूज करते हैं, जब हम कोई भी स्ट्रक्चर सेल का या कोई भी सबस्टेंस देखते हैं तो उसको कलर देने के लिए, ताकि वो हमें चीज क्लियरली नजर आए। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम का जो नाम है, क्रोमोसोम का जो नाम है वो क्या है? वो एक मिसनोमर है। मिसनोमर मीन्स के इट हैज बीन गिवन बाय मिस्टेकनली, इसको गलती से नाम दिया गया। वैसे क्रोमोसोम्स कलर्ड बॉडी नहीं होते, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्रोमोसोम्स हैं क्या? सो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। कहां पे पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, कैरी इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स की फॉर्म में होती है। व्हाट आर द जीन्स? तो जीन्स आर द पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जीन्स क्या है? जीन्स आर द पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के पैकेट्स होते हैं जो हमारे क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। अब सवाल ये आता है, क्रोमोसोम में कह रहा हूं कि धागे जैसे होते हैं, तो ये अगर हमारे पास एक सेल का न्यूक्लियस है, या मिसाल के तौर पे हम सेल ले लेते हैं, इसको फर्जी सेल है, इस सेल के अंदर हमें सेंटर में एक न्यूक्लियस दिखाई देता है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमें ऐसे रोड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, और इन रोड लाइक स्ट्रक्चर्स को या इन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर मैं इसको बाहर थोड़ा और क्लियर करके बनाऊं तो ऐसे होता है। आप सपोज करते हैं कि क्रोमोसोम हमारे ऐसे हैं। अब इनके पास इंफॉर्मेशन होती है जीन्स के बारे में। जीन्स क्या होते हैं? ये एक छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा है, और ये भी हिस्सा है। अब इसके ऊपर कोई एक इंफॉर्मेशन होगी। किसकी होगी? फॉर सपोज करते हैं कि हेयर स्टाइल की है,
इसमें हम सपोज करते हैं इसके कलर की इंफॉर्मेशन है, इसमें हम सपोज करते हैं कोई और चीज़ है, हमारी हाइट की इंफॉर्मेशन है। अब ये सारे क्या है, ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के पैकेट्स हैं जो हर एक क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास कहलाते हैं जीन। ये छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं इनको जीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है। तो आगे बात आती है कि क्रोमोसोम हमें नजर कैसे आते हैं। जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो ये हमारे बने हुए होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क के। क्रोमेटिन नेटवर्क हमें कैसे दिखाई देता है न्यूक्लियस के अंदर? जो पहले जो मैंने डायग्राम बनाई थी वो जब सेल डिवाइड होता है उस दौरान ऐसे होता है। बेसिकली अगर हम सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें नजर आएगा। क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे होता है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल बेसिकली दो चीजों का बना हुआ होता है। कितनी चीजों का बना हुआ होता है? ये बेसिकली दो चीजों का बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं डीएनए और दूसरा हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन होती है इसके पास। जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलती है तो हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। कैसे होते हैं ये? बात सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन कौन सी है? ये प्रोटीन कहलाती है हिस्टोन प्रोटीन। अब इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लगा हुआ होता है ऐसे डीएनए। क्या चीज लगी हुई है? डीएनए लिपटा हुआ है। ये डीएनए और हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे लिए मिलके क्या बना रहे हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जब न्यूक्लियोसोम कंडेंस होंगे तो हमारे लिए और थोड़ा कंडेंस स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन ये हमें कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होगा तो ये में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नजर आएंगे, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब आगे बात आती है कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की होती है टाइप्स। क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो क्रोमोसोम्स की 4 टाइप्स होती हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज क्लियर कर दें कि क्रोमोसोम की जो है आर्म्स होती हैं। और सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम जो है इसकी आर्म्स होती हैं। एक को कहा जाता है पी आर्म, दूसरी कहलाती है क्यू आर्म, और ये जो है मिलती है एक पॉइंट पे जिसको कहा जाता है सेंट्रोमेयर। ये हमारे पास सेंटर में कहलाता है स्ट्रक्चर, इसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। सेंट्रोमेयर क्या है? एक ऐसी पोजीशन है जहां पे दो क्रोमोसोम मिलते हैं या दो क्रोमोसिस्टर हमारी आर्म्स मिलती है। ये हमारे पास जो छोटी आर्म है इसको कहा जाता है पी आर्म और ये कहलाती है क्यू आर्म। अब ये जिस जगह पे मिल रहे हैं इस जगह को क्या कहा जाता है? इस जगह को कहा जाता है सेंट्रोमेयर। अब इस सेंट्रोमेयर के अंदर हमें ऐसे दो राउंड स्ट्रक्चर भी नजर आएंगे। जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियर होगी चीज। इनको कहा जाता है काइनेटोकोर। अब आगे बात आती है क्रोमोसोम्स की टाइप। तो क्रोमोसोम की जो टाइप्स हैं वो किसकी बुनियाद पे हैं? वो हैं इस सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे। किसकी बुनियाद पे? ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे इसकी जो है कितनी टाइप्स हैं? तो बेटा इसकी 4 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। एक एक करके देखते हैं। तो पहली जो टाइप है इसको कहा जाता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है? क्रोमोसोम्स की जो बाजू होती है या क्रोमोसोम्स की जो आर्म होती हैं वो कौन होती है? आर इक्वल, बराबर होती है। अगर हम देखें तो एक बाजू ये
और दूसरी हमारे पास सेंट्रोमेयर, और ये दोनों बाजू क्या है, बराबर हैं। इस बराबर वाली कंडीशन को क्या कहा जाता है, मेटासेंट्रिक कहा जाता है। दूसरी सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, अनइक्वल आर्म्स होती है क्रोमोसोम्स की, मतलब कि एक बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी। ये हमारे पास छोटी बाजू आ गई और ये हमारे पास बड़ी बाजू। नंबर थर्ड जो है, जिसको कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, एक आर्म बहुत बड़ी होगी और दूसरी आर्म छोटी होगी। तो ये हमारे पास एक छोटी आर्म आ गई और ये सेंट्रोमेयर, और ये हमारे पास बड़ी आर्म। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक, या इसके लिए दूसरा टर्म भी दिया गया है, सब टेलोसेंट्रिक भी कहा जाता है। लास्ट जो इसकी टाइप है, जिसको कहा जाता है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है एट दी एंड ऑफ द क्रोमोसोम। हमारे पास जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन है लास्ट वाले में, वो कहाँ पे, एट दी एंड ऑफ द पोजीशन पे है। तो ये हमारी जो है लास्ट वाली में क्या होगा, सेंट्रोमेयर एट दी एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बिल्कुल एंड पे इसका जो है सेंट्रोमेयर होगा। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो था इस चैप्टर का, वो इधर कंप्लीट होता है। मिलते हैं।